हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है क्रोटैलस हॉरिडस। गाइस, मैं आई लिंक में पहले की वीडियोस की लिंक डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेडिसिन भी ओफिडिया ग्रुप की थर्ड मेडिसिन है। ये किस किस के ऊपर काम करती है? ब्लड एंड सर्कुलेशन, लीवर, नर्वस सिस्टम, हार्ट, किडनी एंड स्किन। गाइस, आप पहले की वीडियो समझिएगा, फिर ही उसके बाद आपको ये समझ आएगी वीडियो। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स समझते हैं। डार्क ब्लड होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है और वो क्लोट नहीं करता है, मतलब खून बनाने में मदद नहीं करता है वो। फिर ग्रेट टेंडेंसी टू हीमोरेज, मतलब खून टूटता जाता है तो खून नहीं बनता है बॉडी में। सेप्टिक स्टेट विथ प्यूट्रीफेक्शन, मतलब वही कंडीशन आ गई। थिन ब्लड है, बिल्कुल भी क्लोट नहीं करता है वो और खून भी नहीं बनाता है बॉडी के अंदर। ऑफेंसिव डिस्चार्ज भी होता है और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है उससे। फिर पर्पल स्पॉट्स, एकाइमोसिस, गैंग्रीन, मतलब इसमें मतलब वो जो पूरा एरिया जहाँ पे ब्लड है वहाँ पर्पल कलर हो जाता है और वो एक गुच्छा बना लेते हैं गैंग्रीन की तरह। अगर मोडेलिटीज़ की बात करें, इसको किन किन चीज़ में बहुत बुरा लगता है, जैसे कि वार्म वेदर और या मोशन होता है तब उसको अजीब लगता है, मॉर्निंग में बहुत गंदा लगता है और सेप्टिक कंडीशन जब बॉडी पे इचिंग होती है। और उसको अच्छा कब लगता है? रेस्ट करने से और खुली हवा में। देखिए ये कहाँ कहाँ काम करता है, जैसे कि आप पहले की मेडिसिन्स देखेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ये भी माइंड, हेड, आइज़, फेस, माउथ एंड थ्रोट के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। माइंड का देख लेते हैं। फियरफुल एंड सस्पिशियस रहता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है। कन्फ्यूजन रहती है विद डिफ़िकल्ट स्पीकिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी तो वो बोल नहीं पाएगा। डेलेब्रियम रहता है, वो जो चीज़ होती नहीं है उसको लगता है ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा डेलेब्रियम होता है। फिर सैडनेस और डिप्रेशन भी रहता है उसको, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक रहती है। फिर इसके हेड की देखें तो सीवियर कंजस्टिव हेडेक, उसके बहुत ज़्यादा पीछे की साइड के हेड में पेन होता है। फिर उसका फेस कैसा होता है? पेल और येलो फेस होता है। फिर ब्लूइश या पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, और उसको पसीना जब आता है वो हमेशा ठंडा होता है। उसका माउथ कैसा रहता है? ड्राई माउथ रहता है। ब्लीडिंग, उसके मसूड़ों में से खून आता है बहुत ज़्यादा। टंग उसकी स्वेलन रेड ऑफ डार्क कलर, ऑफेंसिव ब्रीथ होती है जब भी वो कुछ बोलता है। उसका थ्रोट कैसा रहता है? डार्क रेड एंड ब्लूइश थ्रोट रहता है उसका। डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, स्वेलन रहता है वो बहुत ज़्यादा। सेप्टिक सोर थ्रोट, मतलब बहुत ज़्यादा छाले हुए रहते हैं उसको। स्टोमक में उसे क्या होता है? नोज़िया या वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग जब भी उसको उल्टी आती है हमेशा खून के साथ आती है। बहुत ज़्यादा जलन होती है पेट में और उसका एपेटाइट बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है। फिर इसका लीवर क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एनलार्ज्ड लीवर रहता है। इसको जॉन्डिस भी रहता है, हमेशा पीलिया जैसे कहते हैं। हमेशा राइट साइड में उसको दर्द होता है, राइट लीवर के ऊपर साइड में दर्द होता है। फिर लीवर डिसीज़ विद ब्लीडिंग टेंडेंसी, जब भी लीवर डिसीज़ उसके अंदर पाई जाती है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। का स्टूल कैसा रहता है? ब्लैक ऑफेंसिव स्टूल रहता है, ब्लैक कलर का उसको स्टूल आता है। ब्लडी डायरिया भी होता है, मतलब खून निकलता है हमेशा दस्त में। और हीमोरेज फॉर्म रेक्टम, वैसी उसको ब्लीडिंग भी। फीमेल्स की बात करें तो ड्राई ऑफेंसिव यूट्राइन ब्लीडिंग होती है उनको, यूट्रस में से खून आता है। फिर हीमोरेज होता है आफ्टर डिलीवरी, मतलब बच्चा होते समय उनको बहुत ज़्यादा ब्लड आता है। सेप्टिक पेरीफेरम ब्लड, मतलब फिर भी खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा जब बच्चा पैदा होगा उस टाइम पे।
फिर थ्रेटेंड मिसकरेज विथ डार्क ब्लीडिंग, या फिर बच्चा हर बार उसका मिसकरेज हो जाएगा और उसके साथ साथ डार्क ब्लड पास आउट होगा। कि अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड आएगा उसको हमेशा, टॉयलेट जब भी चाहेगा, एलिन्यूरिया भी होगा इसको, खून की कमी, वाइट ब्लड सेल्स भी आएंगे, किडनी वीकनेस भी होगा सेप्टिक स्टेट में। नेक्स्ट है फीमेल्स। फीमेल में क्या होता है, डार्क ऑफेंसिव यूटेराइन ब्लीडिंग, मतलब डार्क कलर का ब्लड आता है उसका, बहुत ऑफेंसिव स्मेल भी आती है उस ब्लड में से जब भी वो फीमेल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट रहता है। फिर हीमोरेज आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम भी बहुत ज़्यादा खून आएगा। सेप्टिक परप्यूरल फीवर, मतलब उसको हमेशा फीवर भी आएगा और स्किन जो है पर्पलिश कलर की पड़ जाएगी। फिर इसके बाद थ्रेटेंड मिसकरेज विद डार्क ब्लीडिंग, जब भी मिसकरेज होगा तो हमेशा उसका ब्लड डार्क कलर का निकलेगा। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफ़िकल्टी उसको ब्रीथिंग में होती है। फिर जब भी करता है वो ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन, मतलब कफ के टाइम पे ब्लड भी निकलता है। सेप्टिक निमोनिया भी होता है इसको, निमोनिया की प्रॉब्लम। अब लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है उस समय पे। एक्सट्रीमिटीज़ में देखें तो ट्रेमलिंग, मतलब पैर का कपकपाना, वीकनेस आना, पैरालाइजेस, वीक, काम ही नहीं करता है बिल्कुल भी हाथ या पैर। हैंड्स एंड फीट बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ जाते हैं। पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाता है, पर्पल कलर का पूरा पड़ जाता है। फिर स्किन में देखें तो पर्पल स्पॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा। पेप्टेशियल भी होते हैं, मतलब स्किन चकत्ते जिसको बोला जाता है वो होता है इसे। गैंग्रीन भी होता है, मतलब ब्लड का इकट्ठा होना। मैलिग्नेंट अल्सर्स भी होता है और सेप्टिक वुंड्स भी होता है। इसका हार्ट कैसा है, वीक पल्स रहता है, पल्पिटेशंस करने पे भी, और हार्ट वीकनेस ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग, मतलब ब्लड के पॉइजनिंग होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है इसमें। देखिए अपन ने इसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन देखे थे, किस किस चीज़ों पे काम करता है, मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ। ये ब्लड एंड सर्कुलेशन पे काम करता है, लीवर पे, नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इसका काम है, हार्ट के ऊपर, किडनीज़ के ऊपर और स्किन के ऊपर काम करता है। अब देखिए इसको जब फीवर आता है वो सेप्टिक फ़ीवर भी रह सकता है, ल्यूकोरिया या इस तरह के बैक्टीरिया उसके ऊपर आ जाते हैं। टाइफाइड फ़ीवर भी हो सकता है। फिर इसको चिल फॉलोड बाय हाई फ़ीवर, बहुत ज़्यादा ठंडक लगने की वजह से हाई फ़ीवर हो जाता है। प्रोफ्यूज़ ऑफेंसिव पर्सपिरेशन, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। फिर इसकी मॉडलिटीज़ क्या है, वर्स कब कब लगता है, वार्म वेदर में, मोशन करने पे, चलने में, मॉर्निंग में, या किसी भी सेप्टिक कंडीशन में, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बेटर कब लगता है, उसको रेस्ट करने पे और ओपन एयर में उसको बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए इसके 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बनाए हैं। डार्क थिन ब्लड, नॉन क्लोटिंग वाला ब्लड होता है, थिन रहता है। पतला ब्लड जिसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया रहता है, इसको बैक्टीरियल प्रॉब्लम। फिर जॉन्डिस की पर्पल डिस्कलरेशन हो जाता है और हेमोरेजिस डिसीज़ होता है। फिर इस मेडिसिन को कैसे समझेंगे, क्रोटेलस, सी फॉर कोगुलेपैथी, फिर आर फॉर राइट साइडेड लीवर कंप्लेंट्स, ओ फॉर ऑफेंसिव सेप्टिक डिस्चार्ज, टी फॉर थिन डार्क हेमोरेज, ए से एंजाइटी एंड वीकनेस, एल से लीवर अफेक्टेड विद जॉन्डिस, यू से अल्सर्स एंड गैंग्रीन, एस से सेप्टेसेमिया एंड शॉक। गाइज अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो और मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप मेरे आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें।
थैंक यू।